अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोगों ने ज़मीन की जो इस्तेदाद का है, एफिशिएंसी ऑफ लेबर और कौन से ऐसे अवामिल हैं जो कि हमारी लैंड की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, उनको स्टडी करना है। कल हमने देखा कि लैंड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हम इनपुट फैक्टर कहते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, जिसमें एक एंटरप्रेन्योर जो है ज़मीन को एज एन इनपुट इस्तेमाल करता है, जिसको काश्तकारी या किसी भी मकसद से किसी भी पैदावार के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये बात हमने कल ही देखी कि ज़मीन कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी पैदावार के अमल में, किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में, इसलिए उसकी एफिशिएंसी का अच्छा होना भी उतना ही लाजमी और लज़ूम है। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको यूटिलाइज़ करते हुए हम अपनी ज़मीन की जो एफिशिएंसी है, इस्तेदाद कार है, उसको बढ़ा सकते हैं। पहली चीज़ के यहाँ पर समझनी ज़रूरी है वो ये है कि ज़मीन की एफिशिएंसी से हम क्या मुराद लेते हैं। ज़मीन की जो इस्तेदाद कार है वो क़ुव्वत पैदावारी या पैदावारी सलाहियत होती है, जिसकी बिना पर कोई भी जो लैंड है या ज़मीन है पैदावारी सलाहियत ने अंदर रखती है। ज़मीन का हम कौन सा टुकड़ा ज़्यादा मस्तबत और कारआमद है, उसका अंदाज़ा डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करते हुए लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ज़मीन के दो मखसूस टुकड़ों पर मेहनत और सरमायाकारी की इकाइयाँ आप यूटिलाइज़ करें, उनको इस्तेमाल करें, तो पैदावार की हमेशा डिफरेंट वैल्यूज़ आपको मिलती हैं। इसकी एग्जांपल आप दो खेतों से भी ले सकते हैं। अगर आप उन पर काश्तकारी करते हैं तो दोनों खेतों की जो पैदावार होगी वो एक जैसी नहीं होगी, बल्कि मुख्तलिफ होगी। और जिस टुकड़े पर आपको पैदावार ज़्यादा हासिल होगी वो किसी भी फैक्टर की वजह से हो सकता है, या वो ज़्यादा कारआमद आप उसको डिटरमिन करेंगे, जिसकी वजह जो है दरिया, नहरें या ज़मीनों के पैदावारी सलाहियत की वजह हो सकती है, या जो ज़मीन ज़्यादा काश्तकार नहीं साबित हो सकी उसकी वजह रेगिस्तानी और चट्टियल इलाकों की भी हो सकती है, जिनकी वजह से वो पैदावार सलाहियत में ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीन की निस्बत थोड़ी कम है। जो फैक्टर्स हमारी एफिशिएंसी ऑफ लैंड को इफ़ेक्ट करते हैं उसमें सबसे पहला जो है वो कुदरती अवामिल है, जिसे हम नेचुरल फैक्टर्स कहते हैं, क्योंकि कुदरत के निज़ाम के तहत खुद ज़मीन के कुछ टुकड़े जो हैं वो ज़्यादा ज़रख़ेज़ होते हैं। जैसे पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन इसकी ज़मीन को भी हम बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। हर प्रोविंस में डिफरेंट किस्म की ज़मीनें, दरिया और नहरी निज़ाम पाया जाता है। जैसे सिंध में मिसाल के तौर पर ज़मीन ज़्यादा ज़रख़ेज़ नहीं है इन कंपेरिजन टू द पंजाब, जबकि पंजाब में बहुत ज़्यादा नहरी निज़ाम मौजूद है, जिसकी वजह से ज़मीन में जो है ज़्यादा ज़रख़ेज़ है और ज़्यादा पैदावार करने की अहलियत या सलाहियत रखती हैं। इन दोनों के मुकाबले में अगर आप बलूचिस्तान को देखें तो वहाँ की ज़मीनें क्योंकि पथरीली हैं और ना हमवार हैं, जिनकी वजह से वो ज़्यादा पैदावार देने से कासिर रहती हैं। कुछ इलाकों में माहौल, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी आबो हवा जो है हमेशा कारकर्दगी को बढ़ाने में मावन साबित होती है। जिन इलाकों में ज़्यादा बारिशें होंगी वहाँ पैदावारी सलाहियत भी ज़्यादा होगी, जबकि कम बारिश वाले इलाके जो हैं उनमें पैदावार ज़्यादा नहीं होती और अक्सर औक़ात कहत की ही सूरत पैदा हो जाती है। ह्यूमन फैक्टर्स या इंसानी अवामिल जो है बहुत हद तक डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं हमारी जो ज़मीनी कारकर्दगी है ज़मीन की पैदावार में, क्योंकि अगर एक काश्तकार पढ़ा लिखा होगा तो डेफिनेटली वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, उसके पास डिफरेंट एग्रीकल्चरल टूल्स होंगे जिनको इस्तेमाल में लाते हुए वो ज़्यादा अच्छी पैदावार बना सकेगा और अपनी ज़मीन की पैदावार की सलाहियत को कई गुना बढ़ा सकेगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री, अगर पैदावार बढ़ाने के लिए उसके पास अच्छे टूल्स नहीं है, उसके पास अच्छी स्किल्स नहीं है, सलाहियतें नहीं हैं, अच्छे बीज वो इस्तेमाल नहीं करता, तो कभी भी
उसकी जो पैदावार है एक पढ़े लिखे काश्तकार की बराबर नहीं हो सकती। हमारे ज़मीन की जो लोकेशन है वो बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। जैसा कि अभी हमने ऊपर भी देखा कि जो ज़मीनें शहरों में होंगी, मंडियों में होंगी या कारखानों के करीब होंगी, उन ज़मीनों की पैदावार जो होती है ज़्यादा होती है, क्योंकि दूर दराज इलाकों में ज़रख़ेज़ ज़मीनी अखराजात की वजह से भी वो इस्तेदादगार खो देती हैं। इसका फैक्टर उनकी ज़रख़ेज़ी नहीं है, बल्कि जो कॉस्ट बेयर करना पड़ता है एक पैदावार करने वाले काश्तकार को, उसकी वजह है। अगर उसको बहुत ज़्यादा दूर जाकर काश्तकारी करनी पड़ेगी तो वो चीज़ें एक्सपेंसिव बेचेगा, जो कि ज़्यादा डिमांड को प्रेशराइज़ करेगी टू रिड्यूस। इस वजह से जो सहूलतों के करीब होती है ज़मीन, हमेशा उसकी पैदावारी सलाहियत ज़्यादा होती है, क्योंकि उस पर ज़्यादा इनपुट इम्पोज किया जाता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर अखराजात ज़्यादा होंगे तो सड़कों और रेलों का निज़ाम अगर उम्दा नहीं होगा तो कोई भी पैदावार करने वाला जो शख्स है, चाहे वो काश्तकार हो चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, वो उस जगह को इस्तेमाल में नहीं लाएगा। इन कंपैरिजन टू द लैंड जो कि सड़कों और रेलवे के निज़ाम के करीब तर हो, वहाँ तमाम तर जो सहूलियात हैं वो कम खर्च हों और मंडी पर बासानी चीज़ों को मुंतकिल किया जा सके। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल भी जो है वो हमारी जो एफिशिएंसी ऑफ लैंड है उसको डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है। जिस तरह की अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल को देखा कि जब भी कीमियाई खादें अच्छी होंगी, आला बीज का इस्तेमाल होगा, जदीद आलात का इस्तेमाल होगा, तो इस्तेदादगार में इजाफा होगा। जबकि पुराने तरीक़ेकार या पुरानी मशीनरी को इस्तेमाल में लाते हुए कभी भी काश्तकार फ़ायदा नहीं उठा सकता अपनी ज़मीन का। एफिशिएंसी ऑफ फार्मर भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर उसकी अपनी जफ़ाकशी नहीं होगी, दिलचस्पी नहीं होगी, जदीद टेक्नोलॉजी से किसान फ़ायदा नहीं उठा सकेगा, तो कभी भी लैंड की एफिशिएंसी से भरपूर तरीके से वो फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। जबकि अगर वो मेहनत कश होगा, उसकी दिलचस्पी भी होगी, वो समझदार भी होगा, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी लैंड से प्रोडक्शन को हासिल कर सकेगा। दूसरा जो फैक्टर है वो लेबर का है, मेहनत का है, क्योंकि अगर हमारे पास सिर्फ लैंड हो और उसके ऊपर लेबर कोई भी काम ना कर रहा हो तो कभी भी पैदावार नहीं की जा सकती। आम तौर पर क्योंकि इंसान अपनी दिमागी और जिस्मानी सलाहियतों के इस्तेमाल में लाते हुए अपने तमाम तर ज़रूरियाती ज़िंदगी को सर अंजाम देता है, इसलिए तमाम तर ऐसे काम जिसमें दिमागी और जिस्मानी या फिज़िकल स्ट्रेंथ दरकार होगी वो मेहनत या लेबर कहलाएगी। प्रोफेसर जेवंस जो हैं मेहनत को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये एक ऐसी जिस्मानी या ज़हनी जदोजहद या एफर्ट का नाम है जो किसी भी मुआवजे की खातिर की जाए, ना कि तफरीह के लिए। अब इसमें एक कंडीशन का होना ज़रूरी है कि आपको किसी भी एक्टिविटी या काम की अगर पेमेंट नहीं मिलती तो वो लेबर नहीं कहलाएगी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के दायरे में आने के लिए उसको हमेशा पेड होना चाहिए, जबकि अगर वो वॉलंटियर एक्टिविटी होगी या वो अनपेड होगी तो वो मेहनत के ज़मरे में नहीं आती है। इसकी चंद खसूसियात हैं, जिसमें पहली जो है वो एक्टिव फैक्टर की है कि जो भी लेबरर होगा या मेहनत करने वाला होगा उसको ज़्यादा मुतहर्रिक और मुस्तद्दद होना ज़रूरी है, जिससे वो अपने सरमाए और ज़मीन से फ़ायदा उठा सके। मिसाल के तौर पर अगर कोई भी ज़मीन बंजर है, काश्तकारी के काबिल नहीं है, तो उसको किसी मेहनतकार के हवाले कर दिया जाए तो वो उसको हमेशा सरसब्ज़ ज़मीन में बदल सकता है, बशर्ते कि उसको चेंज करने में उसका इंटरेस्ट भी हो। लेबर इज़ पेरिशेबल है, मेहनत ज़ाया हो जाती है, इसका हम ज़ख़ीरा नहीं कर सकते, क्योंकि एक बेकार
अगर मजदूर घर पर बैठा है और वो कोई काम ना किए तो वो ज़ाया किए हुए वक्त को कभी भी वापस नहीं लौटा सकता, क्योंकि वक्त जो है वो ज़ख़ीरा नहीं किया जा सकता। एक दफ़ा गया तो वो दोबारा हाथ में नहीं आ सकता। इसलिए मज़दूर अपनी आमदनी से भी उस टाइम फ्रेम में महरूम हो जाता है जिसमें वो काम नहीं करता। मेहनत और मज़दूर जो हैं वो कभी भी अलग नहीं हो सकते। लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लेबरर। जो भी मेहनत करने वाला है वो ही मेहनत करेगा, क्योंकि कभी भी मज़दूर अगर अपने घर पर बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा, तो वो काम नहीं कहलाएगी जब तक कि वो कारखाने में ना जाए और कोई मेहनत ना करे। इंतकाल पजीरी में भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, डिफ़िकल्टीज़ इन मोबिलिटी। इनको अमल मशीनों वगैरह को तो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं, लेकिन मज़दूर को बग़ैर उसकी मर्ज़ी के, बग़ैर रज़ामंदी के आप एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं कर सकते। इसलिए जब तक उसकी विलिंगनेस ना हो, उसकी कभी भी आप इंतकाल पजीरी नहीं कर सकते, जिसकी वजह उसकी रिहाइशगाह, उसके बच्चों की तालीम, रस्म व रवाज और डिफरेंस इन वेजेस हो सकता है। एफिशिएंसी में भी फ़र्क होता है। अंडरस्टूड से बात है कि जैसे जैसे आप एक मज़दूर से दूसरे मज़दूर की तरफ जाएंगे तो हर किसी की एफिशिएंसी में फ़र्क होगा, हुनर की बिना पर, तरबियत की बिना पर, टेक्नोलॉजी की बिना पर। या कुछ जो पैदावार करने वाले मज़दूर होते हैं वो अनाड़ी होते हैं या कम तरबियत याफ्ता होते हैं, तो डेफिनेटली ये पैदावार के ऊपर डायरेक्टली इफ़ेक्ट करेगी। वीक बार्गेन पावर जो है, कमज़ोर क़ुव्वत सौदामारी, अपने हसूल के लिए, अपने हकूक़ के लिए हाजिर हमेशा इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, एक्सप्लॉइट करता है मज़दूर को। लेकिन अपने हकूक़ के लिए अगर मज़दूर उसकी बात सुनने पर मजबूर हो जाए तो वो कुछ भी कमा नहीं पाता, बल्कि अपने आप को एक्सप्लॉइट होने देता है। इसलिए मज़दूर को हमेशा ये चाहिए कि भूखा रहने के बजाय अपने हक़ पर अपनी खिदमात मुहैया करे और अपनी डिमांड्स को क्लियरली अपने जो मालिकान हैं उन तक पहुंचाए। गैर लचकदार सप्लाई होती है इनकी, इनएलास्टिक होती है। इनको फौरी आप रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि दस्तयाबी आबादी में इजाफे का होने में मिन्नत होती है। अगर बढ़ाया ना जा सकता है आबादी को और ना ही घटाया जा सकता है, इसलिए जो मज़दूर होते हैं कम लचकदार होते हैं, यानी इनको बढ़ाने के लिए एक लंबा अरसा दरकार होता है, जिसमें तब्दीलियाँ लाकर मज़दूरों की जो कॉन्टीन्यूस सप्लाई है उसको बढ़ाया जा सकता है। मेहनत की अहमियत, इनके जो पॉइंट्स अभी हमने स्टडी किए हैं उससे ही अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि जितनी तरक्की की दुनिया में आज तक मनाजिल तय हुई हैं, गोया वो ज़हनी और जिस्मानी लेबर या मेहनत की ही मरहून मिन्नत है। इनके बगैर कभी भी किसी भी चीज़ से या किसी रिसोर्स से फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। इसलिए हर शोबे में तरक्की करने के ज़रूरी है कि वहाँ पर लेबर को इस्तेमाल किया जाए। जो इस्तेदादकार है, एफिशिएंसी ऑफ लेबर, वो उसकी कारकर्दगी है। जितना अच्छा वो परफॉर्म करेगा वही एक मेहनतकार की एफिशिएंसी होती है। इसमें डिफरेंट अवामिल हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं, जिस तरह के लैंड को इफ़ेक्ट कर रहे थे। इसमें पहला जो है वो काम की रफ्तार है। अगर एक काम करने वाला चुस्त है, पैदावारी सलाहियत अच्छी रखता है, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारी प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ा सकता है उस मज़दूर के मुकाबले में जो कि काहिल और सुस्त है। क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो हमेशा इस्तेदादकार को बढ़ाती है। अगर आप खाम माल घटिया इस्तेमाल करेंगे तो नामुनासिब कारकर्दगी सामने आएगी। अगर अच्छी रॉ मटेरियल को इस्तेमाल में लाया जाएगा तो मज़दूर अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए अच्छी पैदावार का मुजाहिरा करेगा। मज़दूर की सेहत डेफिनेटली डायरेक्टली इफ़ेक्ट करेगी प्रोडक्शन को। अगर सेहत तंदुरुस्त होगा तो अच्छी
सहूलतों को इस्तेमाल में लाते हुए वो अच्छे तरीके से पैदावार को बढ़ा सकेगा। लेकिन अगर उसकी दिमागी या जिस्मानी काबिश अच्छी नहीं होगी, बीमार होगा मज़दूर, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी पैदावार को बढ़ा नहीं सकेगा। फ़नी और तालीम और तरबियत, अगर टेक्निकल एजुकेशन उसको देते रहें गाहे बगाहे, उसकी दिमागी और जो जिस्मानी सलाहियतें हैं उसमें इजाफा होता रहे, तो वो बेहतर तरीके से पैदावार में इजाफा कर सकता है। इखलाकी इक़दार बहुत हद तक इफ़ेक्ट करती हैं पैदावार को। अगर बेईमान हो, झूठे या गैर मतवक्को अज़ाइम हो, एक मज़दूर के वो दयानतदार ना हो, नेक नीति से काम ना करे, तो इस्तेदादकार उसकी सिफर रह जाती है। अगर काम की नौइयत ऐसी है कि वहाँ पर खुशगवार माहौल है, तो मज़दूर अच्छा दोस्ताना रवैया इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा अच्छी पैदावार कर सकते हैं। लेकिन अगर हालात बुरे हों, बदअमनी हो, तो मज़दूर भी ज़्यादा लगन और लगाव से काम नहीं करते और इस्तेदादकार पर फ़र्क पड़ता है। मेहनत की जो तंजीम है, मैनेजमेंट ऑफ लेबर है, अगर ज़्यादा बेहतर असूलों पर मबनी होगी, तो जो मज़दूर हैं उनकी सलाहियत को ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल में लाया जा सकता है और इस्तेदादकार को बढ़ाया जा सकता है। जबकि इसके बरक्स अगर सिचुएशन हो तो वो दिलचस्पी का इजहार नहीं करते और इफेक्शन और उनकी एफिशिएंसी पर डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है, ये नेगेटिव वे में। आबो हवा अच्छी होगी, अच्छा माहौल जो है प्रोवाइड किया जाए मज़दूर को, तो वो अच्छे तरीके से पैदावार सरअंजाम दे सकता है। अगर अच्छा माहौल नहीं होगा, हैबिटेबल एनवायरनमेंट नहीं होगा, वर्कबल एनवायरनमेंट नहीं होगा, तो मज़दूर ज़्यादा बेहतर तरीके से काम नहीं कर सकता। ताल्लुकात जो हैं मज़दूर और मालिक के दरमियान, वो भी बहुत अहमियत रखते हैं, बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर अच्छा माहौल प्रोवाइड करेंगे तो जो मज़दूर हैं वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हमेशा शो करते हैं। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नकल पजीरी या मोबिलिटी जो है हम कल स्टडी करेंगे, तो इस लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आई होगी। अगर आपके किसी भी किस्म के कोई सवालात हैं या आपको लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उनको आंसर कर सकूं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे यूज़फुल लेक्चर्स के लिंक मैंने शेयर किए हुए हैं, ताकि आप उन लेक्चर्स को भी विज़िट करें और मज़ीद सीख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।